सुबह के 7 बज रहे थे। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। धूप की हल्की किरणें शिवलिंग पर पड़ रही थीं और सामने बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत अपने थैले से ताजे फूल निकालकर हार बना रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी ने जितनी मारें दी उसने सब हंसकर झेल ली। वो थी गंगा देवी। गंगा देवी पिछले 20 सालों से उसी मंदिर के बाहर फूल बेचती थी। वहीं उसका ठिकाना, वहीं उसका संसार। वो मंदिर के पुजारी से लेकर हर भक्त को पहचानती थी। उसके फूलों के बिना कोई पूजा अधूरी नहीं होती थी। अरे गंगा, आज फूल कुछ ज्यादा खिले लग रहे हैं। पास से गुजरते पंडित जी बोले। गंगा मुस्कुराई। हाँ पंडित जी, आज सुबह ही मथुरा वाली बगिया से तोड़े हैं। सोचा भोलेनाथ के भक्तों को ताजे फूल ही मिले। पंडित जी ने सिर हिलाया। तू भी ना हर फूल में भक्ति ढूंढ लेती है। गंगा बोली। पंडित जी, क्या करूं, जिंदगी ने इतना कुछ देखा है कि अब फूल ही सहारा है। यही बेचकर तो अपने बेटे को पढ़ाया था। पंडित जी ने स्नेह भरी नजरों से देखा। वो बेटा अब तो बड़ा अफसर बन गया है ना। गंगा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आंखों में चमक थी, मगर एक कसक भी। हां पंडित जी, अफसर तो बन गया, बस अब बहुत कम मिलने आता है। सरकारी काम में बहुत व्यस्त रहता है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। हर दिन मंदिर के बाहर बैठते हुए वो सोचती, काश एक दिन वो आ जाए, बस एक झलक मिल जाए। कुछ साल पहले वही मंदिर, वही जगह। बस फर्क इतना था कि गंगा के साथ एक 10-12 साल का लड़का भी बैठा करता था। आरव पतला दुबला, पर आंखों में जिद थी। जब बाकी बच्चे मंदिर में प्रसाद लेकर भागते, वो अपनी पुरानी किताब खोलकर पढ़ाई करता। कभी मां की टोकरी में फूल लगाता, कभी वही टोकरी अपनी गोद में रखकर होमवर्क करता। मां, आज टीचर ने कहा मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? तो अब क्या चाहिए मेरे होनहार को? बस मां, आज तेरे हाथ के आलू के पराठे। गंगा हंस पड़ी। ओहो, अफसर बनेगा तो भी पराठे ही मांगेगा? आरव बोला। हां मां, पराठे और तू, ये दोनों कभी नहीं बदल सकते। उस वक्त तो गंगा ने बस हंस दिया था, पर उसके दिल में एक सपना पल गया था। मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, ताकि उसे कोई फूल बेचने वाली का बेटा न कहे। वर्तमान में लौटते हैं। गंगा अब बूढ़ी हो चली थी। हाथों में कंपन था, फिर भी सुबह सुबह आकर फूल सजाती थी। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसी दिन उसी शहर में एक बड़ा अफसर अपनी सरकारी गाड़ी से मंदिर की तरफ आने वाला है। शहर के कोने कोने में अफसर के आने की खबर थी। पुलिस की गाड़ियां लगी थीं, मंदिर के बाहर भीड़ थी। लोग बोल रहे थे, आज डीएम साहब खुद मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आ रहे हैं। गंगा ने किसी से पूछा, कौन डीएम? किसी ने कहा, अरे वही आरव शर्मा, सुना है, बहुत ईमानदार अफसर है। गंगा के हाथों से फूल गिर गए। दिल धक धक करने लगा। क्या ये वही आरव है, मेरा आरव? उसने आसमान की तरफ देखा। भोलेनाथ, क्या आज तू मेरी सुनने वाला है? थोड़ी देर बाद काली चमचमाती सरकारी गाड़ी मंदिर के बाहर रुकी। सुरक्षाकर्मी पहले उतरे, फिर सफेद कुर्ते में एक लंबा सधा हुआ नौजवान उतरा। आरव। अब वो वही लड़का नहीं था जो मां के साथ फूल बेचता था। अब उसके सीने पर नेम प्लेट थी, आरव शर्मा, जिला अधिकारी। भीड़ ने फूल बरसाए। पंडित जी ने आरती की थाली थमाई। मंदिर की घंटियां और तेज बजने लगीं। गंगा कुछ दूर बैठी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी टोकरी उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। बाबूजी, फूल ले लीजिए पूजा के लिए। आरव ने एक नजर ऊपर उठाई और दुनिया थम गई। वो चेहरा जो उसने बचपन से हर सुबह देखा था, वो झुर्रियां, वो आंखें, वो मुस्कान। मां, उसके होंठों से निकला, पर आवाज भर्रा गई। गंगा ने आंखें फैलाईं। आरव। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। मंदिर की घंटियां जैसे थम सी गईं। आरव ने कहा, मां, तू यहां अब भी फूल बेचती है? गंगा बोली, और क्या करूं बेटा, यही तो काम आता है। तेरे जाने के बाद मंदिर ही मेरा घर रह गया। आरव की आंखें भीग गईं। मां, तूने मुझे यहां से भेजा था ताकि मैं तुझे इस जिंदगी से निकाल सकूं, और तू आज भी वहीं है। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं गरीब थी लेकिन कमजोर नहीं। फूल बेचकर तुझे बड़ा किया, यही तो मेरी पूजा थी। अब भगवान के सामने क्यों शर्माऊं?
आरव ने झुककर उसकी झोली में हाथ डाला और सारे फूल उठाकर मंदिर में चढ़ा दिए। फिर पुजारी से बोला, पंडित जी, आज जो फूल मैं चढ़ा रहा हूं ये किसी साधारण औरत के नहीं हैं। ये उस मां के हैं जिसने भूख के बावजूद बेटे को पढ़ाया। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। भीड़ सन्न थी। आरव ने मां के पैर छुए और कहा, मां, चल मेरे साथ, अब तू फूल नहीं बेचेगी। गंगा ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, ये जगह छोड़ नहीं सकती। यही तो वो मंदिर है जहां मैंने तुझे भगवान से मांगा था। आरव ने कहा, तो मैं ही तेरे पास रोज आऊंगा मां, अब ये मंदिर मेरा भी है। एक दिन बाद मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था, गंगा देवी पुष्प केंद्र, संचालक आरव शर्मा, जिलाधिकारी। अब गंगा वहीं बैठती थी, लेकिन अब उसके आसपास गरीब बच्चों की भीड़ होती थी। आरव ने मंदिर के पास एक छोटा सा स्कूल खुलवाया था, मां गंगा पाठशाला। वो हर रविवार आता, बच्चों को पढ़ाता। गांव वाले कहते, देखो वो अफसर जिसने अपनी मां को मंदिर से उठाया नहीं बल्कि मंदिर को और ऊंचा बना दिया। कुछ महीनों बाद एक शाम गंगा मंदिर के पास बैठी सूर्यास्त देख रही थी। आरव आया, झोली में मिठाई रखी। क्या बात है बेटा? मां, आज मुझे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी घोषित किया गया है, गंगा ने गर्व से कहा। और तेरे इस फूल बेचने वाली मां को सबक मिला कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, अपने बच्चों के कर्मों में रहते हैं। आरव बोला, मां, जब मैं छोटा था तू रोज कहती थी, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। आज लगता है वो सच में देख रहे थे। गंगा ने उसकी पेशानी चूमी। देख बेटा, फूल चाहे किसी के भी हों, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। अगले सोमवार मंदिर में आरव फिर आया। आज फूल बेचने की जगह पर एक और बच्चा बैठा था। वो अपने पास पुरानी किताब रखे फूलों की माला बना रहा था। आरव मुस्कुराया, उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला, पढ़ बेटा, एक दिन तू भी अफसर बनेगा। और याद रख, फूल बेचने वाला भी भगवान तक पहुंच सकता है। गंगा दूर से देख रही थी, आंखों में संतोष था। आरव मंदिर में गया, चढ़ावा चढ़ाया और मां के पैरों में प्रणाम किया। मां ने कहा, बेटा, जिस मंदिर में मैं फूल बेचती थी, आज तू वहीं भगवान को फूल चढ़ा रहा है। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मां, अब भगवान भी यही कहेंगे, तूने जैसा बेटा बनाया वैसा कोई नहीं। घंटियां फिर बजीं, फूलों की खुशबू हवा में घुल गई और मंदिर की दीवारों में गूंजा, जय मां, जय कर्म, जय संतोष।